हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली आज आपके साथ में इस ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा कि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो 4 सितंबर से बकरी हो रहे हैं। तो 4 सितंबर से और 31 अक्टूबर तक उनका जो है ये बकरी का पीरियड है। 118 दिन का जो ये समय है ये मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो ये एक विशेष उसमें हम चलते हैं। और मकर राशि वाले जिनका मकर लग्न है या जिनकी मकर राशि है वो इसको बड़े ध्यान से सुने। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मकर राशि का जो हॉरोस्कोप है उसमें हम मकर जो जहाँ पर ये चंद्र कुंडली से हम ले रहे हैं, तो मकर राशि से ठीक चौथे भाव में वहाँ पर राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं। राहु और बृहस्पति का वहाँ पर बैठे हुए हैं और मंगल इस समय ठीक है आपके भाग्य स्थान में। तो मंगल भाग्य स्थान से और चौथे हाउस पे ठीक अष्टम दृष्टि है। और जो वहाँ पर पोस्टेड है, जो बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो राहु और बृहस्पति हैं। तो राहु और बृहस्पति, क्योंकि राहु ने तो 31 अक्टूबर के बाद चेंज होना है, 30 अक्टूबर के बाद चेंज होना है वहाँ से। तो अभी वहाँ पर 4 सितंबर से बृहस्पति जो है रेट्रोगेट स्थिति में, बकरी स्थिति में हुई है। तो इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मकर राशि वाले लोग हैं इनका भूमि है, वाहन है, घर है, फ्लैट है, या जो मदर का स्थान है, या जो मित्र लोग हैं या मकान है, इनकी तरफ कुछ ध्यान आकर्षित इनकी तरफ होगा। या कोई वाहन लेना है तो उसकी तरफ इनका ध्यान आकर्षित होगा। तो इससे क्या होगा कि इनके चौथे घर से जो दसम हाउस है उसमें भी कुछ इनका चेंज होने का, जैसे मकान को चेंज करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना, क्योंकि वहाँ से वहाँ पर जो है एक बकरी स्थिति में आ रहे हैं बृहस्पति और साथ में राहु है। तो इसलिए ये स्थिति वहाँ पर बन सकती है कि ज़मीन को एक जगह से दूसरी जगह जो है खरीदना, बेचना, या फिर अपने फ्लैट खरीदना, या फिर स्थानांतरण वहाँ से होना, या उसके साथ साथ में आपको फ्लैट लेना या आपको वाहन लेना, इस तरह का इनका ध्यान उसमें जा सकता है। अब मैं ये बताऊंगा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है, क्योंकि मैं कहूँगा कि भाग्य स्थान जो आपका है मकर राशि वालों का, उसका स्वामी है, इसका लॉर्ड है बुध, ठीक है, उसका मरकरी उसके लॉर्ड हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब इसी महीने उस स्थान में सूर्य भी गोचर करेंगे, ठीक है, 17 सितंबर के बाद। तो 17 सितंबर के बाद वहाँ पर गोचर करेंगे सूर्य भी। तो दोनों भाग्य स्थान में, जो बुध के स्थान में मंगल और सूर्य आ जाएंगे। तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा आप जो है सावधान रहें और सावधानी से अपने वाहन को भी चलाएं, सावधानी से अपने जो निर्णय लेने हैं उनमें भी बहुत सावधानी से लें। और उसके बाद 3 अक्टूबर के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी आपने किया हुआ है, जो भी बच्चे जो इन्होंने रिसर्च फील्ड में किया हुआ है, जो भी हायर स्टडीज़ में है, जो भी बाहर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने एडमिशन के किया हुआ है, सब में इनको सफलता मिलेगी। धन कुटुंब के साथ में सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और नौकरी में भी सफलता मिलेगी अक्टूबर के महीने में, 3 अक्टूबर के बाद। तो मैं ये कहूँगा कि जो मकर राशि के लोग हैं इस समय थोड़ा सा ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, साथ साथ में जहाँ उनका ध्यान जा रहा है उसमें बड़े विवेकपूर्ण ढंग से उसमें निर्णय लें और उससे आपका बहुत अच्छा आगे रहेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो देवगुरु बृहस्पति जो मार्गी हो रहे हैं 4 सितंबर से और 31 अक्टूबर तक का, इनका क्या रोल है। मार्गी का मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब कोई भी ग्रह अपनी जो डायरेक्शन है, जो उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, उससे रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में आना, बकरी में आना, इस तरह से इस समय सितंबर से और दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति जो है मार्गी अवस्था में होंगी, बकरी अवस्था में होंगी, मार्गी से बकरी अवस्था में होंगी। और हर साल ये स्थिति आती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये बकरी अवस्था क्या होता है, रेट्रोग्रेड वाली स्थिति जो क्या होती है। इसलिए होता है कि सभी प्लेनेट जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं।
तो यदि उनसे सूर्य से थोड़ी ज़्यादा आगे दूरी बना ली तो उसके बाद वो एक स्लो पोजीशन में हो जाते हैं, उसे कहते हैं रेट्रोग्रेड, बकरी होना। तो बकरी होने से क्या होता है कि एक हाउस जो पीछे का है उसके भी रिजल्ट वो देने लगते हैं। ठीक है, तो तो ये है। अब जो आपका तीसरा भाव है वो है पराक्रम का भाव। तीसरा हाउस है आपका मार्केटिंग का भाव। तीसरा आपको एनर्जी लेवल बढ़ना। तीसरा हाउस है आपका सेहत के बारे में सोचना। तीसरा हाउस है आपको जो आपके लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनके बारे में होना। और तीसरा हाउस आपके जैसे प्रॉपर्टी कोई और चीज़ है इसके बारे में एनालिसिस करना या उसके बारे में कुछ सोचना। तो ये सारे हैं तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में जो देवगुरु का स्थान है और वहाँ पर वो इस समय रिजल्ट देना शुरू करेंगे थर्ड हाउस से। तो ये इस हाउसेस में आपकी ये चीज़ें बढ़ सकती है। पराक्रम भाव बढ़ने से आपका अच्छा हो जाए। सेकंड भाव की मैं बात कहूँगा जब, तो सेकंड भाव में वहाँ पर शनि है। तो शनि है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वाणी और चीज़ हैं उनमें इस समय परिवर्तन होगा और आप अच्छे से हर आदमी को डील करेंगे, ये अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पर कुंभ राशि में शनि है तो वो अच्छा है आपके लिए। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपका फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस की बात कर रहे थे, तो फोर्थ हाउस में 30 अक्टूबर तक जो है आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान, स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखें। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट हेतु आप अपनी कुंडली का भी एनालिसिस करा सकते हैं और यदि आपका मन बन ही गया है तो आप उन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं बड़े ध्यान से और उन चीज़ों को इस्तेमाल करें जो चीज़ कि आप अभी इसी समय परचेज करना चाह रहे हैं 4 सितंबर से और 30 अक्टूबर के बीच में। बाकी आपको 4 सितंबर से और 31 दिसंबर का जो एक बकरी का पीरियड है, लेकिन आपको जो है अक्टूबर से बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये आपकी कुंडली आपका जो हॉरोस्कोप बता रहा है। अब मैं आपके 8th हाउस की बात करूंगा। तो 8th हाउस में आप वाहन जरा सोच समझ के चलाएं, खाने पीने पर भी ध्यान दें क्योंकि वहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं और वो जो है 8th हाउस है, 8th हाउस है, इसलिए जो तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। अब हम चलते हैं 10वें भाव में। तो 10वें भाव में परिवर्तन की संभावना, जैसे मैंने पहले किया था कि सामने उसके राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं, रेट्रोग्रेड की स्थिति में बृहस्पति होने जा रहे हैं, राहु वहाँ पर है, इसलिए परिवर्तन की संभावनाएं आपके जीवन में इस समय होंगी और आप अपना प्रयास जारी रखें। राहु का परिवर्तन भी होगा, इसलिए प्रमोशन और कई सारे आपको अच्छे लीडिंग काम आ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकती हैं और नेम एंड फेम आपका बढ़ेगा। इसलिए आप जो है अपने अपने ऊपर अपनी चीज़ों पर ध्यान दें और प्रयासरत रहें, खूब मेहनत करें। अब इसके बाद में जो 12th हाउस है, 12th हाउस के रिजल्ट आपके लिए कैसे होंगे। 12th हाउस होता है हॉस्पिटल्स का, खर्चे का, एनर्जी का और बाहर जाने का, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस समय विदेश जाने की भी आपकी चांस बन सकते हैं। आप प्रयासरत हैं, प्रयासरत रहिए तो आपका विदेश जाने की भी चांसेस होंगी। इस और खर्चे का थोड़ा सा ये समय होगा, इसलिए आप थोड़ा अपने ऊपर खर्चे होने से भी उसका भी ध्यान रखें कि वो बैलेंस्ड स्थिति में जाएगा। तो दोस्तों ये था और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, सफलता प्राप्त करेंगे। और जो 7.5 चल रहा है इसमें थोड़ा सा कष्ट तो था, लेकिन कष्ट इसका कम होगा आपका क्योंकि वहाँ पर जो मकर राशि है, मकर राशि शनि की अपनी राशि है, इसलिए मकर राशि वालों को 7.5 का कष्ट कम रहेगा क्योंकि उनकी स्वतः अपनी ही राशि है और उसके राशि के स्वामी है शनि। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि जो शनि है ये चाहे उनकी 7.5 हो या वो कहीं पर भी किसी भी स्थान में हो, वो यही चाहते हैं कि जो जातक है वो सही रास्ते पर चले। और यदि वास्तव में हम स्वतः ही अपने सही रास्ते पर चलते हैं और अपने मन को अपने कंट्रोल करते हैं, जो मन बार बार किसी उसमें जाता है, यदि हम बार बार उसको कंट्रोल करते हैं तो स्वतः ही मन को भी ये पता चलता है कि मुझे जो है इनकी बात माननी चाहिए और आपकी वास्तव में लास्ट में वो आपकी बात ही मानेगा और जिससे कि आपको परम खुशी होती है और उससे आप बहुत आगे चल जाते हैं। तो ये है, तो हम अपने जो हमारे बाहर की इंद्रियां जैसे नाक है, कान है, आँख है, ये सारी चीज़ें जिनसे हम बाहर देखते हैं, इन चीज़ों से जब हमारा मन अट्रैक्ट होता है तो उसको हम अंदर से जो हमारी शूल है, जो आत्मा है, उसके विवेक से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से कंट्रोल कर सकते हैं और उससे हमारे जीवन में एक बहुत अच्छी नई शुरुआत होती है और नई तरफ पहल की तरफ हम चलते हैं।
तो दोस्तों ज़िंदगी का मकसद ये है कि हमें बहुत अच्छा बनना है और बहुत अच्छे बनने के लिए हम उन्हीं चीज़ों को करें जो कि हमारे लिए पर्याप्त रूप से अच्छे हों। तो थैंक यू वेरी मच, और आपका ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। और उसके बाद मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस ब्लॉग को ज़रूर ही लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज इन पहाड़ों की, इन वादियों से आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ और मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप ज़रूर कॉल करें और मुझे बताएं कि आपका समय कैसा रहा, और ज़रूर आपकी कुंडली का, आपकी हॉरोस्कोप का मैं एनालिसिस ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।